ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सत्य शिव है, अनंत शिव है, अनादि शिव है, ओंकार शिव है, शिव ही ब्रह्मा, शिव ही शक्ति है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल माँ गायत्री पर। दोस्तों, श्रावण का महीना चल रहा है। श्रावण महीने में शिव भोले बाबा का कहानी सुनते हुए गुजर जाए तो इससे अच्छा जीवन में कुछ भी नहीं है। चलिए दोस्तों, श्रावण महीने में भोले बाबा का एक सुंदर सी कहानी सुन लेते हैं। मोहनपुर गांव में शिवम एक चौकीदार था। वह रात भर गांव की गलियों में लाठी लेकर आवाज लगाता घूमता था। इसके चलते गांव वाले चैन की नींद सोते थे। वह रात को अपना खाना लेकर निकलता और शिव जी के मंदिर जाता था। रात के समय जब पुजारी जी मंदिर बंद करते तब वह अपने काम पर निकल जाता था। एक दिन पुजारी बाबा ने उससे पूछा, शिवम, यह सभी गांव वाले सुबह मंदिर आते हैं और तू रात को मंदिर आता है, उसके बाद मंदिर बंद होने तक बैठा रहता है। शिवम कहता है, पंडित जी, जब तक मैं भगवान के दर्शन नहीं कर लेता मैं काम पर नहीं जा सकता। दूसरा, जब तक भगवान बैठे रहते हैं मुझे गांव की चिंता नहीं है। जब ये सो जाते हैं तब मैं गांव की रखवाली करने निकलता हूँ। पुजारी जी बोले, तुझे इतना विश्वास है शिव जी पर? शिवम बोला, हाँ पंडित जी, मेरा विश्वास अटूट है। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन मंदिर में एक सेठ जी आए और पुजारी जी से बोले, पंडित जी, मेरी कोई संतान नहीं है, मैं भगवान भोलेनाथ की पूजा करना चाहता हूँ। पंडित जी ने कहा, सेठ जी की पूजा करवा देते हैं। तब पंडित जी ने फिर कहा, भगवान ने चाहा तो तुम्हें अवश्य संतान की प्राप्ति होगी, लेकिन उसे लेकर मंदिर में दर्शन करने अवश्य आना। एक साल बाद सेठ जी के घर बेटा पैदा होता है। वे अपनी पत्नी व बच्चों के साथ मंदिर पहुंच जाते हैं। तब सेठ जी पंडित जी से बोले, भोले बाबा ने मेरी पुकार सुन ली। यह सुनकर पंडित जी बहुत खुश होते हैं। उसके बाद सेठ जी कहते हैं, पंडित जी, मैं शिवलिंग की जगह सोने का शिवलिंग स्थापित करना चाहता हूँ। पंडित जी ने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? यह शिवलिंग बहुत पुराना है, हम इसे हटा नहीं सकते। और अगर आपने सोने के शिवलिंग स्थापित कर दिया तो इस खबर के फैलते ही शिवलिंग चोरी होने का खतरा बढ़ जाएगा। सेठ जी तब बोले, लेकिन पंडित जी, मैंने निर्णय कर लिया है, आप कोई उपाय बताइए। तब पंडित जी कहे, ठीक है, मैं गांव वालों से सलाह करके आपको बताऊंगा, आप 2 दिन बाद आइए। रात को पंडित जी शिवम से बात कर रहे थे और उसे बताए। तब शिवम कहता है, पंडित जी, आप चिंता ना करें, भोलेनाथ पूरे संसार की रक्षा करते हैं, क्या अपने शिवलिंग की रक्षा नहीं कर पाएंगे? आप एक काम कीजिए, सेठ जी से कहिए इस शिवलिंग को ही सोने से मढ़वा दे, इससे यह शिवलिंग सोने का दिखने लगेगा और इसे हटाना भी नहीं पड़ेगा। तब पंडित जी बोले, लेकिन चारों की नज़र में ये तो सोने का शिवलिंग होगा, उन्हें थोड़ी पता होगा कि यह पत्थर का है। तब शिवम कहता है, आप उसकी चिंता मत कीजिए, सब भोलेनाथ पर छोड़ दीजिए। पंडित जी अगले दिन सेठ जी को सब बता देते हैं। सेठ जी शिवलिंग पर सोने लगवाने का काम शुरू करवा देते हैं। 1 महीने में शिवलिंग सोने का दिखने लगता है।
एक दिन पंडित जी शिवम को बुलाते हैं। पंडित जी कहते हैं, शिवम, तुम्हारी बात मानकर मैंने सेठ जी से शिवलिंग पर सोना तो मढ़वा दिया, लेकिन रात में इसकी रखवाली तुम्हारे जिम्मे है। शिवम कहता है, पंडित जी, वैसे तो मेरे रहते पूरे गांव में चोरी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी मैं मंदिर का विशेष ध्यान रखूंगा। एक दिन रात को शिवम मंदिर के पास से गुजर रहा था, तो उसने देखा मंदिर के द्वार खुले हैं और एक आदमी शिवलिंग के पास कंबल ओढ़कर बैठा है। शिवम उसके पास पहुंचा और शिवम कहता है, तू कौन है और मंदिर का द्वार कैसे खोला? चोर है क्या तू? आदमी फिर कहता है, नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, मैं केवल यह सोना हटाना चाहता हूँ, तुम इस सोने को ले जाओ। शिवम कहता है, क्या मतलब, इस सोने को क्यों हटा रहे हो? तब आदमी कहता है, यह सोना तुम्हारे कारण लगा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि यह सोना तुम ही ले जाओ। तब शिवम कहता है, क्या मतलब, इस सोने को क्यों हटा रहे हो आप? आदमी कहता है, यह सोना तुम्हारे कारण लगा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि यह सोना तुम ही ले जाओ। तब शिवम कहता है, आप कौन हैं और ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तब वह आदमी भगवान शिव के रूप में प्रकट होते हैं। तब शिव जी कहते हैं, मेरी और मेरे भक्तों के बीच में यह सोने की दीवार खड़ी कर दी है। मेरे भक्त जो भी श्रद्धा से अर्पण करते थे, वे इस सोने पर ही रह जाता है, मुझ तक नहीं पहुंच पाता और न मेरे भक्त मेरे दर्शन कर पा रहे हैं। शिवम यह सुनकर भगवान के पैरों में गिर जाता है। तब शिवम कहता है, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मैं अज्ञानी समझ नहीं पाया, आप तक जल भी नहीं चढ़ पाया, मैं अभी इस सोने को हटा देता हूँ। यह कहकर शिवम उस सोने को हटा देता है। भगवान शिव उसे आशीर्वाद देकर अंतर्धान्य हो जाते हैं। सुबह जब मंदिर खुलता है तो पंडित जी यह सब देखकर शिवम से पूछते हैं। शिवम उन्हें सारी बात बता देता है। पंडित जी उसी समय सेठ जी को बुलाते हैं। सेठ जी से कहते हैं। तब सेठ जी तुरंत भगवान शिव के चरणों में गिर जाते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं। कहते हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, अपनी जिद के कारण आपकी पूजा में बाधा डाली है। उस दिन से मंदिर में पहले की तरह पूजा होने लगी। सेठ जी ने वह सोना गरीबों में दान कर दिया। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ ने जिस तरह से शिवम, सेठ जी और पंडित जी पर अपनी कृपा बनाई, उसी तरह से यह कृपा आप सभी पर बनाए रखे। इसी बात पर एक बार जोर से बोलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलिए भोलेनाथ महाराज की जय। बम बम बोले शिव हरि बोले।